नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। तैयारी इस बात की कि चुनाव प्रचार कैसे हो, तैयारी इस बात की कि कहां से कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं। खासकर राजद इसमें काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है और अभी से ही तैयारी शुरू भी हो चुकी है। वैसे उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई जा रही है जिन्हें इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए और वैसे सीटों पर भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है जहां पर राजद को थोड़ा लगता है कि शायद यहां पर कुछ चेंजेस किए जाएं। जब से तेजस्वी यादव ने आरजेडी का कमान संभाला है तो उसके बाद से ही नए तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पार्टी को A to Z की पार्टी बताई, उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जो भी गलतियां हुई उसको लेकर माफी मांगा और इन सब के अलावा अब ये भी कहा जा रहा है कि 16 से 20 ऐसे सीट हैं जिस पर राजद नजर गड़ाए हुए है। वहां पर पिछली बार जो गलती हुई थी वो गलती ना दोहरा जाए और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि वहां से जो प्रत्याशी उतारे गए थे पिछली बार या फिर जो लोग जीत कर आए थे, हो सकता है कि उनका टिकट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कट जाए और वहां से कुछ नए चेहरे राजद की तरफ से उतारे जाएं। हालांकि सर्वेक्षण रिपोर्ट में अगर उन प्रत्याशियों की जो रिपोर्ट है वो अगर निगेटिव आती है तो फिर उन्हें फायदा मिल सकता है और वहां पे चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर उनका वो पूरा का पूरा रिपोर्ट गलत निकला या निगेटिव आया तो राजद वहां से नए उम्मीदवार को उतार सकता है। कौन कौन सी है वो सीटें, चलिए इस पर बातचीत करते हैं। राजद 16 से 20 विधायकों की जगह नया उम्मीदवार दे सकता है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी यादव रोज इन सीटों पर मंथन कर रहे हैं। जीत का प्रतिशत पिछली बार की तरह मेंटेन रखने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इसके लिए भाजपा को छोड़कर राज्य की अन्य सभी पार्टियों के असंतुष्ट और मजबूत विधायकों को परखा जा रहा है। राजद के सामाजिक समीकरण में फिट बैठे ऐसे उम्मीदवारों को अपरोक्ष रूप से लगातार संदेश पहुंचाया जा रहा है। राजद या महागठबंधन की तरफ से टिकट मिलने की 100% गुंजाइश उन्हें समझाई जा रही है। राजद के कई स्तरों पर किए गए सर्वे में 2 दर्जन विधायकों की फिर से जीतने का प्रतिशत 50 से भी कम आंका गया है। उनकी राजद और क्षेत्र के प्रति निष्ठा पर क्षेत्र के लोगों ने संदेह जताया है। सर्वे के आधार पर पार्टी द्वारा मिले संकेत से परेशान ऐसे ही कुछ विधायक पाला बदल चुके हैं तो कुछ पाला बदलने की तैयारी में है। 10 सर्कुलर रोड के सूत्रों की माने तो विनेबुल उम्मीदवार की खोज होते ही राजद ऐसे विधायकों को बाय बाय कह दिया जाएगा। जो पार्टी में रहना चाहेंगे उन्हें संगठन में काम करने की अहमियत दी जाएगी। हालांकि अभी तय है कि सर्वे में 5-6 विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लालू परिवार की प्रतिनिष्ठा और पार्टी के लिए वर्षों से काम करते रहने के कारण टिकट देकर उन्हें फिर से जिताने की रणनीति बनाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि वैसे कौन सा सीट है जहां पर राजद कुछ फेरबदल कर सकता है। मुजफ्फरपुर में 3, मधुबनी, रोहतास और सिवान में 2-2 तथा पटना, भोजपुर, छपरा, वैशाली, नवादा, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा और लखीसराय में 1-1 ऐसे सीट है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिसकी सीट सुरक्षित है और जहां से वो प्रत्याशी इस बार भी बनाए जाएंगे। उन सीटों की अगर बात करें तो मधुबनी में 1 सीट ऐसा है जहां पर फिक्स्ड है कि जो पिछले बार चुनाव लड़े थे वही इस बार लड़ेंगे। दरभंगा में भी 1, वैशाली में 1, समस्तीपुर में 2 और सीतामढ़ी में 1। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसी सीटें बनाई गई हैं जहां पर प्रत्याशी बदली जा सकती है अगर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी प्रत्याशी को नहीं बदला जाएगा। तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो सीट पर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी प्रत्याशी नहीं बदले जाएंगे उन प्रत्याशियों के लालू प्रसाद यादव से काफी अच्छे संबंध हैं या फिर उनके पूरे परिवार से काफी अच्छे संबंध हैं और उनकी निष्ठा लालू परिवार में कई वर्षों से है। इसलिए उन लोगों को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो उसके बाद उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।